दोस्तों, आज आखिरकार मोदी की गारंटी लिखित रूप में आम जनता के सामने पेश की गई। यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस घोषणा पत्र में देश के आम लोगों से लेकर गरीब, युवा, किसान, महिलाओं समेत कई बड़े वादे किए गए। देखिए, 70 साल तक के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। गरीबों को 3 करोड़ घर और दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मतलब इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। यूसीसी लागू करने से लेकर गरीबों को 5 साल तक मुफ्त राशन दिए जाने के वादे भी इस बार बीजेपी के घोषणा पत्र में देखने को मिले। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया है। 0 बिजली बिल का प्लान है, सस्ती रसोई गैस और 3 करोड़ नए घर। आइए एक एक करके सभी पॉइंट्स और हाइलाइट्स देखते हैं। दोस्तों, बीजेपी के संकल्प पत्र में लाभार्थियों पर खास फोकस रखा गया है और इस संकल्प पत्र की घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने खुद कहा कि 4 जून को नतीजे आने के तुरंत बाद बीजेपी के संकल्प पत्र पर काम शुरू हो जाएगा। मोदी की गारंटी से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करेगा ये संकल्प पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये प्रतिक्रिया दी। वन नेशन वन इलेक्शन यूसीसी पर भी पीएम मोदी ने बड़ी बातें कही और इस घोषणा पत्र को जारी करते हुए प्रधानमंत्री बोले कि भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। भाजपा का घोषणा पत्र एक बार फिर से मजबूत और स्थिर सरकार की गारंटी देता है। उत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत में भी एक एक बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाया जाएगा। सोशल, डिजिटल, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत करेंगे 21वीं सदी की भारत की बुनियाद। आने वाले 5 सालों में नारी शक्ति की नई भागीदारी निभाई जाएगी। गरीबों के लिए 3 करोड़ घर, गैस पाइपलाइन से सस्ती रसोई गैस भी देंगे। टोटल भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में मोदी की 24 गारंटियां दी। वो 24 गारंटियां कौन कौन सी, आइए देख लेते हैं। मैं आपको एक एक करके सभी पॉइंट्स को विस्तार से समझा देता हूं। गरीब परिवारों की सेवा, मध्यम वर्ग परिवारों का विश्वास, नारी शक्ति का सशक्तिकरण, युवाओं को अवसर, वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता, किसानों का सम्मान, मत्स्य पालक परिवारजनों की समृद्धि, श्रमिकों का सम्मान, एमएसएमई, छोटे व्यापारियों और विश्वकर्माओं का सशक्तिकरण, सबका साथ सबका विकास, विश्व बंधु भारत, सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का वादा, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ लिविंग, विरासत भी विकसित, सुशासन, स्वस्थ भारत, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खेल का विकास, सभी क्षेत्रों का समग्र विकास, तकनीक, नवाचार और पर्यावरण अनुकूल। ये टोटल 24 गारंटी दी गई है और इन सभी गारंटियों के अंदर कई बड़े ऐलान किए गए हैं। एक एक करके आपको बता देता हूँ। भाजपा के संकल्प पत्र के 10 बड़े वादे पहले देखिए आप। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। गरीबों के लिए मुफ्त राशन 2029 तक चलाया जाएगा। गरीबों को 3 करोड़ घर दिए जाएंगे। मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा को 20 लाख रुपए किया जाएगा। CAA के तहत लोगों को नागरिकता दी जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को देश भर में लागू करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन भी लागू करेंगे। पेपर लीक नियंत्रण के लिए अलग से कानून बनाएंगे। किसान भाई लोगों के लिए फसलों की MSP में वृद्धि यानी बढ़ोतरी और किसान सम्मान निधि योजना भी जारी रखेंगे। बुलेट ट्रेन का विस्तार पश्चिम महाराष्ट्र, गुजरात के अलावा पूरब, उत्तर और दक्षिण भारत में भी किया जाएगा। ये तो संकल्प पत्र के 10 सबसे बड़े वादे रहे। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण हाइलाइट्स। देश में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है और सरकार ने कहा कि 1 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाकर सशक्त भी किया है। महिला SHG को सर्विस क्षेत्र से भी जोड़ेंगे, जिसमें IT, स्वास्थ्य, शिक्षा, रिटेल, पर्यटन के क्षेत्रों से जोड़कर महिलाओं, माताओं, बहनों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, जैसे स्टूडेंट के लिए हॉस्टल होते हैं ना, ठीक वैसे ही। किसानों के लिए MSP में बढ़ोतरी का वादा किया है। घोषणा पत्र में कहा गया कि प्रमुख फसलों के लिए MSP में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई। समयबद्ध तरीके से MSP में इस बढ़ोतरी को आगे भी जारी रखेंगे। किसानों के लिए सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए नए क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिससे कि प्याज, टमाटर, आलू जैसी किसानों की सब्जियों की फसलें खराब ना हो। इन क्लस्टर्स में भंडारण और वितरण की सुविधाएं भी मिलेगी। आयुष्मान योजना के दायरे में अब देश के ट्रांसजेंडर भी शामिल होंगे। ट्रांसजेंडरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए गरिमा गृह के नेटवर्क का विस्तार करेंगे। हर घर नल से जल योजना का विस्तार किया जाएगा। 14 करोड़ से ज्यादा परिवारों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल के जरिए लाभ हुआ है और इस योजना को आगे और बढ़ाया जाएगा। हर गरीब को पक्का घर देने की योजना जारी रहेगी। दिव्यांग लोगों को भी आवास दिए जाएंगे, जिससे कि उनकी जरूरतें पूरी हो सके। डेयरी और सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। देश में वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार होगा। वंदे भारत के 3 मॉडल चला सकेंगे, स्लीपर, चेयर कार और वंदे भारत मेट्रो। इसके अलावा भी घोषणा पत्र में कुछ बड़े वादे किए गए। दोस्तों देख सकते हैं आप, सभी को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। मछुआरों के लिए भी सरकार बीमा योजना लेकर आएगी। सीमा पार घुसपैठ करने वाले आतंकियों पर नकल कसी जाएगी और सरकार की मुफ्त गैस सिलेंडर योजना जो है उज्ज्वला स्कीम, ये आगे भी जारी रहेगी। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की समीक्षा भी की है सरकार ने। अच्छा, हाल ही में आपको पता होगा, इससे पहले कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था। तो अब एक कंपैरिजन करते हैं दोस्तों बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेकर। मोदी ने देश को 24 गारंटियां दी इस इलेक्शन मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में, जबकि कांग्रेस ने 10 न्याय के मुद्दों पर अपना घोषणा पत्र अहम आधारित रखा था। राइट। और ऑल ओवर कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र को कंपेयर करें तो एक झलक जो नजर आती है वो ये दिखती है कि भाजपा देश में बड़े बदलाव, देश के विकास, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की तरक्की के ऊपर आधारित घोषणा पत्र में ज्यादा फोकस रखा गया, जबकि कांग्रेस या सपा बसपा जेडीयू के घोषणा पत्र भी मैंने आपको हाल ही में बताए थे, उनमें व्यक्तिगत लाभ जो लोगों को देने की ज्यादा फोकस किया गया अपने अपने घोषणा पत्र में, जैसे महिलाओं के लिए लाख लाख रुपए साल के देना, बिजली फ्री वगैरह वगैरह। तो देखा जाए तो ये बिल्कुल रीजन बता रहा हूँ, निष्पक्ष तरीके से सभी के घोषणा पत्र का कंपैरिजन आप खुद ये महसूस करोगे जब तीनों के घोषणा पत्र को पढ़ोगे, बीजेपी, कांग्रेस या जेडीयू के, तो आपको भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में देश का विकास, देश की तरक्की, देश का फ्यूचर झलकता हुआ नजर आएगा। बाकी ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर देशवासी जनता कौन सी राजनीतिक पार्टी को अपना भविष्य के रूप में चुनती है। 4 जून को सब पता चल जाएगा। बहरहाल कुछ शब्दों के एनालिसिस भी देखते हैं दोस्तों। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास, GYAN ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, अर्थव्यवस्था, संविधान, राम मंदिर, गाय, महंगाई, अल्पसंख्यक, शिक्षा, रोजगार, नरेंद्र मोदी। आप सोच रहे होंगे मैं ये रैंडमली शब्द आपको क्यों बता रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें बीजेपी के इस बार के इलेक्शन मैनिफेस्टो में काफी कम या काफी ज्यादा इस्तेमाल किया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का घोषणा पत्र क्यों ना हो, अभी हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा पता है क्या? बेरोजगारी का है। हालिया लोक नीति के द्वारा किए गए प्री पोल सर्वे 2024 में ये बात सामने आई है। ये देख सकते हैं आप, इस सर्वे के अहम मुद्दों में लोगों ने 27% लोगों ने सिर्फ बेरोजगारी को चुना कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा है, सबसे कौन सा मुद्दा मतलब सबसे जरूरी है, जिसके आधार पर आप ये तय करेंगे कि वोट किसे करना है या किसे नहीं करना। तो इस मुद्दे में 27% लोगों ने बेरोजगारी चुना, 23% लोगों ने बढ़ते दाम यानी महंगाई को भी चुना, 13% लोग विकास को चुनते हैं, 8% भ्रष्टाचार, 8% राम मंदिर, 2% हिंदुत्व वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं। बाकी सबसे बड़े अहम 2 ही मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई। अब इनको लेकर इस घोषणा पत्र में क्या छवियां झलक रही हैं? देखिए जरा आप, साल 2014 में मोदी शब्द को अपने घोषणा पत्र में 3 जगह इस्तेमाल किया था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन अब 65 बार जिक्र किया गया इस बार संकल्प पत्र में मोदी का। महंगाई शब्द 6 में से 1 पर सिमट गया, रोजगार शब्द को बढ़ाया गया। बीजेपी के मैनिफेस्टो में 2009 के बाद ट्रेंड काफी बदला हुआ दिखा। अब यही ट्रेंड का एनालिसिस आप देख सकते हैं। मैंने आपको जो ये अलग अलग शब्द बताए ना, नीचे इनमें एक ग्राफ और ईयर भी लिखा है। भ्रष्टाचार शब्द को 2009 में 48 बार इस्तेमाल किया, 2024 में सिर्फ 3 बार इस्तेमाल हुआ। आतंकवाद 2009 में 11 बार हुआ था, 2024 में 9 बार। इसी तरह से ये अलग अलग शब्द, इंफ्रास्ट्रक्चर इस बार सबसे ज्यादा यूज किया गया। और मैंने आपको इस घोषणा पत्र में भी यही कहा था कि इस घोषणा पत्र को देखने के बाद आपको देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की झलक दिखेगी, जबकि विकास शब्द को 51 बार इस्तेमाल किया। ज्ञान, युवा, अन्नदाता, नारी, गरीब, किसान वगैरह के लिए 116 बार, देश की अर्थव्यवस्था 10 बार, संविधान को 3 बार, राम मंदिर 2 बार, गाय शब्द इस बार इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हुआ, जबकि 2009 का अहम मुद्दा था गाय। महंगाई 1 बार, अल्पसंख्यक शब्द को 3 बार इस्तेमाल किया, शिक्षा 29 बार, रोजगार 30 बार, नरेंद्र मोदी 65 बार, और बाकी ये सर्वे तो आप देख ही सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको कंप्लीट A to Z एनालिसिस बता दिया बीजेपी का मैनिफेस्टो का। अब बताइए आपकी क्या राय और विचार है इस पर, कमेंट करके बताइए मुझे जरूर। और आज अगर देश में नया प्रधानमंत्री चुनना हो तो आप किसे चुनोगे, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, या आपका कोई और फेवरेट? आपकी राय विचार कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर